बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी मुज़ाकराती कमेटियाँ ख़त्म कर दी हैं, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कमेटियाँ अभी भी ख़त्म नहीं की। इनकी वजूहात क्या हैं? वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मशीर राणा सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को कब तक दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बुलाया है, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या अब तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत के साथ मुज़ाकराती मेज़ पर जाकर बैठेगी, या फिर अब जवाब तहरीक इंसाफ वाले सड़कों, चौराहों और डीग चौक के ज़रिए ही हुकूमत को देंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आपके इल्म में है ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दौर जारी था। मुज़ाकरात के हवाले से पहले ही एक ख़बर ये आई थी कि तहरीक इंसाफ वालों ने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी कि जी आप 31 जनवरी तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, अगर कोई नतीजा निकलता है तो ठीक, वगरना मुज़ाकरात से पीछे हट जाए। लेकिन जब मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ था और उस तीसरे दौर में तहरीक इंसाफ वालों ने अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमती कमेटी को दिए थे, तो उस वक़्त तहरीक इंसाफ वालों ने ये शर्त रखी थी कि आप 7 दिन के अंदर अंदर जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाने का ऐलान कर दें, फिर हम चौथी मुलाकात के लिए आपके पास आ जाएंगे। लेकिन उस 7 दिनों के अंदर अंदर हुकूमत ने जो है वो जुडिशल कमीशन का क़याम लाने का ऐलान या ना लाने का ऐलान, मतलब कि कुछ भी नहीं किया। और हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को अलबत्ता ये ज़रूर कहा था कि हम आपको 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर तहरीरी तौर पर जवाब दे देंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ ने वो तहरीरी जवाब हुकूमत का लेने की बजाय जब इनको बुलाया गया था 26 जनवरी को, ये नहीं गए और उन्होंने उससे पहले ही ये मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो इसके बावजूद हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के जो तर्जमान थे अरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि जी हम 31 जनवरी तक जो है वो अपोजिशन का यानी तहरीक इंसाफ वालों का इंतज़ार करेंगे, वो आ जाएं, हमसे तहरीरी जवाबात ले जाएं। लेकिन कल जैसा कि आपको पता था कि 31 जनवरी थी और ये लोग नहीं गए, तो फिर रात को ही हुकूमत ने भी अपनी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो ख़त्म कर दी। लेकिन आज जब मैं इस वक्त जब आपसे मुखातब हूँ, तो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के जो तर्जमान हैं, उन्होंने ये वाज़े किया है कि भले ही तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों तरफ के जो फरीक़ैन हैं उन्होंने अपनी अपनी कमेटियाँ ख़त्म कर दी हैं, लेकिन स्पीकर साहब ने डी नोटिफाई नहीं किया इन कमेटियों को, और वो अभी भी चाहते हैं कि दोनों फरीक़ैन मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बैठें, ताकि इनके मसाइल का हल निकाला जा सके। दूसरी जानब जो वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मशीर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, वो हुकूमती कमेटी के भी रुकन हैं, उन्होंने वाज़े किया कि जी अभी भी जो वज़ीर आज़म साहब ने जो दावत दी थी अपोजिशन को, वो दावत कायम है। उनका ये कहना था बेशक आज आ जाएँ, कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ, जब मर्जी आ जाएँ, तहरीक इंसाफ वाले आएँ, हमारे साथ आकर के बैठें, हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने आज एक और बारीक बात कर दी कि उनका ये कहना है कि ये आएँ, हमारे साथ बैठें, हुकूमती कमेटी को कायल कर लें, जुडिशल कमीशन के क़याम के हवाले से हम जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में ला देंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये पहले हमारे पास आएँ और हमें इस सिलसिले में कायल करने की कोशिश करें। राणा सनाउल्लाह साहब ने यही कहा कि जब इन लोगों की हुकूमत थी और हम अपोजिशन में थे, तो हम पर जब मुकदमात बनाए जाते थे या हम पर इनकी जानब से जो भी जुल्म सितम किए जाते थे, तो हम उस वक़्त भी इनसे ये कहा करते थे कि आएँ, हमारे साथ बैठें, बैठकर मसाइल का हल तलाश करते। राणा सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा कि जब उस वक़्त के जो इनके जो अहम रहनुमा थे परवेज़ खटक साहब, तो हम उन्हें ये कहते थे कि जी आएँ, हमारे साथ बैठें, या हमारे कुछ मामलात में भी आप जो है वो ये कर लें। तो उस पर परवेज़ खटक साहब उस वक़्त कहा करते थे कि जी मुझे मेरे जो वज़ीर आज़म हैं यानी कि इमरान खान साहब हैं, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है। तो उनका ये कहना था कि हम तो फिर भी आपको दावत दे रहे हैं। मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने ख़ुद आपको एक मरतबा फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए
دعوت دی ہے، لہٰذا تحریک انصاف والوں کو اس دعوت پر جو ہے وہ فوری طور پر عمل کرتے ہوئے ہمارے پاس آنا چاہیے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں قائل کریں۔ ہم نے تو ان کو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا، ہم نے تو صرف ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں 7 ورکنگ ڈیز کا ٹائم دیں، آپ نے جو تحریری مطالبات ہمیں دیے ہیں ان کا تحریری جواب ہم سے لے لیں، نہیں آپ مطمئن ہوں گے تو پھر اس کے بعد بھی آگے بات بن سکتی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تحریک انصاف والے اس سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ اب پھر رانا ثناء اللہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میں جناب وزیر اعظم صاحب کی دعوت پر آگے بڑھاتے ہوئے ایک قدم اور چلتے ہوئے نہیں کہہ رہا ہوں آج آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ترسوں آ جائیں، جب مرضی آ جائیں، ہمارے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، آپ آئیں، بیٹھیں، قائل کریں، جس ایشو پر آپ قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے حکومتی کمیٹی کو، ہم آپ کی وہ بات مان لیں گے، لیکن راہ فرار اختیار کرنا کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔